चर्म रोग से संबंधित केस से, जी, तो पुरुष डॉक्टर के महिलाएं काफ़ी अपनी बात नहीं रख पाती, शर्माती हैं। बिल्कुल। आपके पास तो महिलाएं आती होंगी, तो क्या लग रहा है बलिया में ज़्यादा चर्म रोग का कारण क्या है? कौन सी बीमारी है? क्या पानी से है या कुछ और से? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, सवाल बनता है वो यही कि हाइजीनिक मेंटेन स्किन की जो बीमारी का मेन कारण आता है इंटरनल पार्ट में खास तौर से, जैसे पसीने आए हैं फिर उसको रिपीट कपड़े को पहन लेना, ज़्यादा टाइम तक उसको पहने रहना, तो वहाँ बहुत सारा डिजीज़ आ जाता है, टीनिया वगैरह आ जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज़ आ जाते हैं, तो खास तौर से तो मैडम, तो मौसम तो गर्मी का है ना? हाँ, तो गर्मी का ही मौसम नहीं, वैसे ही हो जाता है। जैसे स्किन से डिजीज जो आपने स्किन रिलेटेड पूछा, तो जो भी लेडीज़ जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि जेंट्स डॉक्टर, लेडी डॉक्टर तो है ही नहीं। कुछ लेडीज़ आई थी जिन्होंने मुझे ये बताया और थैंक्स कहा कि मैडम आप आई हैं यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी जेंट्स को दिखाने में। कुछ आई हैं लेडीज़ मेरे पास जो गायनी को दिखाई थी कि उनका डिजीज़ क्योर नहीं हो पा रहा था, मेरे पास आने के बाद उनका डिजीज़ क्योर हुआ। मैम, एक चीज़ और है, शादी विवाह का माहौल है, लगन है, ज़्यादातर दुल्हन बिना मेकअप के स्टेज पे नहीं होती हैं, तो मेकअप का बड़ा महत्व रखता है। तो स्किन पे टोटल देखा जाता है कि मेकअप ज़्यादा फोकस होता है, तो इसको किस मायने में देखती हैं? क्या सही है? देखिए, सही है अगर आपको सूट करता है। कुछ स्किन ऐसे हैं जो सेंसिटिव स्किन जिसको सूट नहीं करता मेकअप, तो वो कुछ लाइट मेकअप, कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल करके और हल्का मेकअप में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को सूट नहीं करता है मेकअप। मेकअप लगा दिए के साथ दाने निकल जाते हैं, इरप्शन हो जाता है। किसी जानकारी उनको होती है कि मेकअप करती हैं? कुछ हद तक जो कैंडिडेट है, जो पेशेंट है, जो लेडी है, जो हमेशा यूज़ कर रही है, तो उसको तो कुछ हद तक जानकारी हो जाती है कि मुझे इसको लगाने से मुझे एलर्जी हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका फर्स्ट टाइम होता है उनको बहुत सारा बड़ा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम का, क्योंकि शादी का दिन है और उस दिन इरप्शन अचानक आ गया, इचिंग हो गई, दाने निकल गए, और फिर उसके बाद एक एक मतलब प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम होता है सेकंड, तो सेकंड प्रोग्राम में फिर उन्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके मिलना पड़ता है, और इतना तेज़ी से एक दिन में क्योर तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अभी आपने बताया कि आर्सेनिक और पेट से संबंधित समस्या है, क्या स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो पेट की बीमारी से जुड़ी है? जी, जो स्किन है, स्किन क्या कोई भी डिजीज़ के लिए मैं बात करूँगी, बताऊँगी कि ये हमारा इम्यून पे डिपेंड करता है, और गट हेल्थ अगर हमारा अच्छा ना हो, हमारा डाइजेशन अच्छा ना हो, हमारा स्टूल अच्छे से पास आउट ना हो रहा हो, गट हेल्थ हमारा अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरे इम्यून पे इफेक्ट करेगा, इम्यून पे इफेक्ट करेगा तो मेरे स्किन पे भी इफेक्ट करेगा, स्किन या दूसरी डिजीज़ के भी इफेक्ट करेगा। ज़्यादा आर्सेनिक के बारे में आप बता रहे थे कि आर्सेनिक हमारे यहाँ एक ये बड़ा समस्या है कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एरिया यहाँ पर्टिकुलर है जहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, तो आर्सेनिक बहुत सारी बीमारियों में कॉज करता है, खास तौर से पेट की बीमारियाँ और कैंसर जैसा भयानक बीमारियाँ भी हो सकती हैं आर्सेनिक होने तो की इसका वजह से। बचने का उपाय क्या सरकार को बताएंगे? सरकार ही इसका बचने का उपाय है, वो सभी जगह पर फिल्टर पानी का इस्तेमाल करवाए, जो सप्लाई देती है वो पानी दे, तो जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक है ना, तो इससे लोग बचने लगेंगे। नहाएंगे जब उस पानी से तो भी उनका स्किन के जो सुपरफिशियल लेयर हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और जब पिएंगे तो उनके पेट का भी परेशानियाँ जो होंगी वो दूर होंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, वो भी चर्म रोग से संबंधित है। जी। साबुन, क्रीम और भी शैम्पू वगैरह जो भी चीज़ें हैं, गर्मी है, काफ़ी पसीने हैं काफ़ी, तो बचना किससे चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए कि हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम है? देखिए, स्किन के अलग अलग वैरायटीज़ होती है, कुछ लोगों को साबुन सूट करता है, पसीना हटाया उसको, बैक्टीरिया हटाया, चीज़ें हटी साबुन से, क्योंकि कास्टिक होता है। कुछ लोगों को कास्टिक बिल्कुल सूट नहीं करता स्किन पे, तो वो साबुन माइल्ड साबुन यूज़ करें जो जिसमें कास्टिक कम हो। वैसे सभी के लिए सलाह है कि जो साबुन है जिसमें कास्टिक का ज़्यादा है उपयोग वो ना करें, माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें, तो सभी की स्किन बहुत अच्छी रहेगी। तो पाउडर किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर कोई डिजीज़ है तो आप उस तरह का पाउडर जिसका जो मेडिकेटेड पाउडर है, कि जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल, फंगल है तो फंगल, इस तरह का पाउडर बहुत सारे मार्केट में है, मेडिसिन हम लोग भी लिखते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे आप पाउडर। कहीं कहीं ये भी आ जाता है कि बहुत ज़्यादा मसाला भी कहीं न कहीं हानिकारक है, तो क्या ऐसा है, कुछ है क्या गलत नहीं है? नहीं नहीं, देखिए मसाला में मैं बोलूँगी
जिनका गट हेल्थ ख़राब हो जाता है, तो जब गरम मसाले का इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं या लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, मिर्च का ज़्यादा, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके जलन होता है पेट में, डाइजेशन में समस्या आती है, ये सब समस्याएँ आती हैं। वैसे मसाले अच्छे होते हैं, क्योंकि मसाले ही, स्पाइसेस ही ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों को काट करती है, लेकिन उसको लिमिट में लेना होता है। अगर आपका पेट बहुत अच्छा है तो सब डाइजेस्ट कर जाओगे तो वो हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी फूड हो जाएगा। और घर का खाना खाएं आप। बाहर का खाना जो आज के डेट में फास्ट फूड बढ़ गया है, बाहर की चीज़ें, पैकिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इस तरह की बहुत सारी पैकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, खास तौर से इस तरह की जो चीज़ें लेती हैं वो खास तौर से नुकसान। एक सवाल और आ जाता है, ज़्यादातर महिलाओं के, पुरुष के आंखों के किनारे काला पड़ना, वो क्या है? ये इसकी समस्या भी कई एक चीज़ है, एक से चीज़ें रिलेटेड नहीं होती हैं। रेज, जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसका जो स्क्रीनिंग हो रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, रात की नींद बहुत अच्छी नहीं हो रही है, आपका पेट अच्छा नहीं है, ये सारा समस्या आँखों पे दिखता है। और आपकी एजिंग जब आती है तो भी आपका न्यूट्रिशन कम होता है, आपकी स्किन की बहुत सारी चीज़ें, ओमेगा 33 वगैरह की जो ज़रूरत होती है हमारे स्किन में, वो सारी चीज़ें कम होती हैं, तो जाहिर सी स्किन डैमेज होता है, मरीज से ज़्यादा बढ़ती है। वैसे कपड़ों को भी देखो होता है कि काफ़ी कपड़े इस तरह सूती कपड़े वगैरह भी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े की रखना चाहिए, क्या उसमें कुछ सुझाव नहीं? देखिए, इसमें सुझाव इसलिए नहीं दे सकती मैं कि ये अपना पसंद होता है आपका। कुछ लोगों को कंफर्ट कपड़े पसंद है पहनना, और कुछ लोगों को नहीं है। कुछ लोग थोड़ा बहुत वैसा, जैसे शादी ब्याह है तो उस टाइप के कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग शादी ब्याह में ही कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, सिल्क या सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये अपनी अपनी पसंद है, और किसको कितना सूट कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो कॉमनली जो जानते हैं वो सभी जानते हैं कि कॉटन सबके लिए बेस्ट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी डॉक्टर जीवा की। पूर्वांचल में इस समय आप काफ़ी नाम कमा रही हैं, दिल्ली से हैं, रहने वाली बलिया की हैं, बलिया की बेटी हैं, और चर्म रोग विशेषज्ञ के नाम से काफ़ी आपने अपनी पहचान जनपद में बनाई है। खासतौर पे आप महिला डॉक्टर हैं, महिलाओं की ज़्यादा प्रॉब्लम आप समझती हैं, और महिलाओं का आना जाना भी आपके काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।